अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हो, किसी पे जॉब कर रहे हो, बर्गर्स और डेजर्ट्स खा के भद्दे और मोटे हो रहे हो, और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करके इंपॉर्टेंट काम को कल करूंगा बोल के टाल देते हो, और अगर आपके फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते और आपको एज ए फुकरा ट्रीट करते हैं, तो आज का ये वीडियो, आई रिपीट, आज का ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने हेडफोन्स को प्लग इन कर लो और कहीं अकेले में जाके ये वीडियो अपने 100% अटेंशन के साथ देखो, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम वीडियो। यार ट्रस्ट मी, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और इसमें बताए गए 7 रूल्स को अगर आपने आंख बंद करके फॉलो किया, तो यार ये जो सारा खेल है वो बदल जाए और आप उस इंसान से मिल पाओगे जिसके लोग सिर्फ सपने देखते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं आपकी बेस्ट वर्जन की बात कर रहा हूँ। सो विदाउट एनी डिले जिंदगी बदलने वाला है दोस्तों, और अगर आप रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो कि आई एम I failed 75 hard. Failed 75 hard. I failed 75 hard. I failed the 75 hard. I failed. अगर हमें लाइफ में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें वीकनेस से स्ट्रेंथ की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, चाहे फिर वो मेंटल चेंज हो या फिर फिजिकल। हमें पूरा जोर लगा के हमारी कंफर्ट जोन से बाहर आने पड़ेगा। लेकिन यार जो बात मैंने अभी कही वो कहीं ना कहीं तो अधूरी लगता है। इसे सुनकर हमें अभी ये मालूम नहीं पड़ता कि हमें अभी क्या करना है, और जब हमें इस बात की क्लैरिटी नहीं मिलती कि हमें क्या करना है तो हम कुछ भी नहीं करते। और इसी चीज का सॉल्यूशन है 75 हार्ड चैलेंज। ये चैलेंज बना है आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए, और आपको कंसिस्टेंसी सिखाने के लिए, और आपकी लाइफ में कुछ नए हैबिट्स डालने के लिए। तो मैंने खुद इस चैलेंज को कुछ दिनों तक फॉलो किया और मुझे इसमें कुछ कमियां दिखाई दी, और वो कमियां क्या थी उसके बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे। लेकिन मैंने उन कमियों को पूरा किया और ये 75 हार्ड चैलेंज को मॉडिफाई किया और बनाया है एक नया चैलेंज जिसका नाम है 75 सुपर हार्ड चैलेंज। अभी सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको करना क्या है और इस चैलेंज के रूल्स क्या है। इस चैलेंज के रूल्स स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर है। आपको 75 डेज तक 7 रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने 75 डेज तक इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आप वो इंसान नहीं रहोगे जो आप अभी हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या है 7 रूल। रूल नंबर 1, आपको दिन में 2 वर्कआउट करना है, और वो भी 45 मिनट। आप चाहो तो आपका पहला वर्कआउट आप सुबह कर सकते हो और दूसरा वर्कआउट आप शाम को कर सकते हो, या फिर दोनों ही वर्कआउट आप शाम को कर सकते हो अगर आपको सुबह प्रॉब्लम होती है तो। पहला वर्कआउट आप जिम के अंदर या फिर घर के अंदर कर सकते हो, और दूसरा वर्कआउट आपको बाहर करना है, जैसे कि रनिंग और वॉकिंग। रूल नंबर 2, दिन में आपको 4 लीटर पानी तो पीना ही है। हर किसी की बॉडी की टाइप अलग अलग होती है, इसी वजह से सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप 2 लीटर से स्टार्ट कर सकते हो और फिर ग्रेजुअली इंक्रीज करना है और उसके बाद 4 लीटर तक जाना है। और फिर भी अगर आपको प्यास लगता है तो ही पानी पीना है, वरना नहीं। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए कि आप 4 लीटर पानी शाम तक ही पी लो, क्योंकि इसे पूरा करने में अगर आप रात कर दोगे तो आपकी रात की नींद खराब हो सकती है। रूल नंबर 3, आपको सिर्फ घर का ही खाना खाना है और घर में जो भी बनता है उसे खाने में आपको ध्यान देना है। जंक फूड कम्प्लीटली अवॉइड करना। पिज्जा, बर्गर्स, स्ट्रीट फूड, नथिंग। कुछ लोगों को बाहर की खाने की बिल्कुल आदत नहीं होती और कुछ लोग तो रोज ही बाहर का ही खाते हैं। ये भी एक सेल्फ डिसिप्लिन की पार्ट है और आपको इसे भी फॉलो करना है। रूल नंबर 4, आपको डेली किसी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक की 10 पेजेस तो पढ़ना ही है, और इसमें मेरा रिकमेंडेशन ये है 48 लॉस ऑफ पावर या फिर रिच डैड पुअर डैड, क्योंकि मैं पर्सनली इन दोनों ही बुक के प्रिंसिपल्स को रिविजिट कर रहा हूँ। बुक पढ़ने से आपकी दिमाग में गहराई आती है और आप दुनिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने और समझने लगते हो। अगर आप दिन भर मोबाइल में हिप्नोटाइज रहते हो तो आपको डेली बुक पढ़ना ही चाहिए। इससे आपका दिमाग बहुत ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है और आपका फोकस बढ़ जाता है। और अगर आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट का बुक पढ़ रहे हो तो आपको दुनिया के अंदर वो नजर आने लगता है जो किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं दिखती। रूल नंबर 5, आपको डेली एक सेल्फी जरूर लेनी है। ये रूल कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हो कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो ये रूल काफी काम आएगा। रूल नंबर 6, आपको ऐसे स्किल सीखने हैं जो पैसे कमाने में आपकी मदद करेगा, जो आपको पैसे कमाना सिखाएगी। मैं खुद वो इंसान था जो ये समझता था कि जिंदगी में मैं कभी भी 1 रुपया भी कमा नहीं पाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस भी आपके जैसा बहुत ही कम हो गया था और मैं खुद को एक बहुत ही छोटा इंसान समझने लगा। और बुक्स मेरे लाइफ में ऐसे आई जैसे कि डूबते हुए इंसान को कश्ती का सहारा मिल गई, और मैंने बुक्स से बहुत सारे स्किल सीख डाले, और उसका छोटा सा एक एग्जाम्पल है मेरा ये चैनल। और इसमें आप लोगों के लिए वीडियोस डाल के मुझे लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलती है, और मेरा अभी फोकस लर्निंग पे है, जो कि आपका भी होना चाहिए। सो एंजॉय द लर्निंग और मनी को बिल्कुल भी चेज मत करो। आपको आपकी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कि आप कितना सीख सकते हो और आगे चल के आप कितना सीखोगे। और रूल नंबर 7 ये है कि अपने फोन से
इंस्टाग्राम और फेसबुक को डिलीट कर दो। ये ऐप इस तरह से ही बिल्ड किया गया है कि अगर आपने एक बार इसके ऊपर स्क्रॉल किया तो आपके 1-2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चलेगा और इससे बाहर आना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ये एप्लीकेशन एडिक्शंस का बाप है और ये एप्लीकेशन आपकी एनर्जी, टाइम और एबिलिटी रखता है। मुझे भी रील्स देखने का एडिक्शन लग गया था और मैं इंजीनियरिंग रील्स बहुत ज्यादा देखता था और जब मैंने रियलाइज किया कि मेरे घंटों बर्बाद हो रहे हैं, मुझे पता भी नहीं चल रहा, तब मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट ही कर दिया और हाल ही में फेसबुक को भी डिलीट किया। और अभी अगर मैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आता हूँ तो सिर्फ काम की बात करने के लिए, मैं बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करता। तो जब ये स्क्रॉल की एडिक्शन खत्म हुआ तब मेरा दिमाग शांत हुआ, दिमाग में जो कैओस था वो खत्म हुआ। अभी ऐसा लगता है कि मैं हिप्नोटाइज हो चुका था। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं अभी ये सोच पाता हूँ कि मुझे क्या करना है और कहाँ पर जाना है, कौन सा काम मेरे लिए जरूरी है और मेरे टाइम को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। दिन के जिस टाइम पे मुझे इंस्टाग्राम यूज करने का मन करता था उस टाइम पे मैं अभी स्किल सीखता हूँ। आई रिपीट, मैं आज भी सीखने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। 75 हार्ड चैलेंज में कोई भी स्किल सीखने का रूल्स नहीं था, इसीलिए 75 हार्ड चैलेंज को आप दिन के 4 घंटे में ही कवर कर सकते हो और उसके बाद आप पूरा दिन तो फ्री रहोगे और उस फ्री टाइम में आप वही करोगे जो आप डेली करते हो। इसीलिए 75 हार्ड चैलेंज को देखने के बाद मैंने बनाया 75 सुपर हार्ड चैलेंज, जिसमें 6 कामों के अलावा भी एक और काम करना है जो कि है एक स्किल सीखनी है, जिसके बारे में हमने अभी आपसे बात की। देखो यार, मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस के कमेंट्स में ये देखी है कि मोटिवेशन जो है वो टेम्पोररी है, फिर जैसे ही वो कम होती है फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है। इस बात को जब मैंने एनालाइज किया तब मुझे ये पता चला कि मोटिवेशन जो है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। अगर हमें कंसिस्टेंट रहना है तो हमें एक सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम जो मोटिवेशन पर रिलाई करे, जिसको मोटिवेशन होने या ना होने से कोई फर्क न पड़े। मुझे लगता है कि ये जो 75 सुपर हार्ड चैलेंज है ये उस सिस्टम को बनाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड हो या ना हो, लेकिन आपके दिमाग में ये बात रहेगा कि आपको आज 7 रूल्स फॉलो करने ही है और आज शाम तक ही आपको ये 7 रूल्स कंप्लीट करने हैं। जब ये चीज हमारे दिमाग के अंदर बस जाएगी तब हम सिस्टम के अंदर बन जाएंगे और जब हम सिस्टम के अंदर बस जाएंगे और अपनी हैबिट्स को चेंज कर लेंगे तब हमको मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम अपनी लाइफ के डेली रूटीन्स में इन 7 रूल्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने दिमाग में ये मान रहे हैं कि ये 7 रूल्स हमारी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें किसी भी हालत में इन 7 रूल्स को फॉलो करना ही है। और जब आप अपनी लाइफ में किसी चीज को इम्पोर्टेंट बना देते हो तब आपको उस चीज को लेके मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। और ये जो 75 सुपर हार्ड चैलेंज है इसका काम यही है कि आपकी लाइफ को मोटिवेशन से दूर ले जाके आपको एक सिस्टम में डाल दे। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप इन रूल्स को फॉलो करके इनमें इतना खो जाओ कि ये रूल्स आपकी जिंदगी का एक पार्ट बन जाए और आपको कभी ये मालूम ही ना पड़े कि आपके 75 डेज कब खत्म हो गए। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर आएगा क्योंकि आपकी पूरी लाइफ बदल चुकी है, आपकी पूरी डेली रूटीन चेंज हो गई है। ये हो भी सकता है कि आपका पूरा दिन एग्जॉस्टेड लगे आपको, हो सकता है कि इसमें से कोई रूल आपको बहुत ज्यादा परेशान भी करे, जैसे कि 4 लीटर पानी वाला या फिर जंक फूड ना खाने वाला या फिर दिन में 2 बार एक्सरसाइज करने वाला, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको एक ही दिन में ये 7 के 7 रूल बहुत ज्यादा परेशान करे। लेकिन मैं आपको एक गोल्डन बात बताने वाला हूँ कि अगर आपने 2 हफ्तों तक इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो 3rd वीक आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ये बात याद रखना कि 3rd वीक तक पहुँचते पहुँचते आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और दर्द महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप 2 हफ्ते तक पहुँच गए तो आपको ये चैलेंज पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने इस चैलेंज को एक बार कंप्लीट कर लिया तो आपको आपकी लाइफ चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तब आपको लाइफ में कुछ नए चीजें दिखने लगेगी, आपको कुछ नए रास्ते दिखने लगेंगे। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैरियर में क्या करना है, आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मेरे दोस्त, यही वो स्टार्ट है। ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये चैलेंज आपको हार्ड वर्क करना सिखाएगा, ये चैलेंज आपको कंसिस्टेंसी सिखाएगा। इस लाइफ में कुछ बनने के लिए जैसा बनना चाहिए ये चैलेंज आपको वही बनाएगा। हम सबकी प्रॉब्लम यही होते है कि हम उठ के खड़े नहीं हो पाते, खड़े होके चलने की बात तो बहुत दूर की बात है, और ये चैलेंज आपको उठ के खड़ा होना सिखा रहा है। अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की और इस चैलेंज को पूरा करने की। तब देखना कि आपका इनर वॉइस आपसे क्या कहता है। वो यही कहेगा कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। आपके अंदर हजारों वीकनेस हो सकता है, लेकिन आपके अंदर से ये आवाज जरूर आएगी कि हाँ, तू ये कर सकता है। अब उठ, मेहनत कर। आपके अंदर की ये जो इनर वॉइस है ना, आपको उसे ही बड़ा करना है, उसको सही ऊंचाई देनी है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो इस बात को कंफर्म करने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, यस
आई विल। ये जरूर याद रखना कि एफर्मेशंस में बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। तो यार अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन लाइक जरूर करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमल के वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।